अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुबशर बुखारी और आप देख रहे हैं मोडी बुखारी यूट्यूब चैनल। मुझे पूरा यकीन है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप दोस्तों को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, इससे पहली वीडियो में मैंने आप दोस्तों को बताया था कि मेरे कज़न लाहौर से आए हुए हैं, यानी गांव फिरने के लिए वो आए हैं और उनका शौक़ था कि हम हज़रत सुल्तान बाहू के मज़ार पर भी हाज़िरी देंगे और उनकी मन्नत भी थी कि हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ फातिहा ख़ानी होगी और उसके बाद हम देग वगैरह भी देंगे। तो यूँ आज हम हज़रत सुल्तान बाहू के मज़ार की ज़ियारत के लिए फ़ैमिली की शक्ल में घर से निकले हैं। हमारे पास जो गाड़ी है वो है सुजुकी पिकअप और गाड़ी की हालत जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह के आसरे पे हम निकल पड़े हैं। हम अपने घर से निकलें तो 15 मिनट की मुसाफत पे अहमदपुर सियाल मोड़ आ जाता है। अब इसको हम क्रॉस करके हज़रत सुल्तान बाहू मज़ार की तरफ रवां दवा हैं और आलमोस्ट 20 या 22 मिनट में इंशाअल्लाह ताला हम हज़रत सुल्तान बाहू के मज़ार पर पहुंच जाएंगे। आज दोस्तों बताता चलूं कि सुबह से ही 10 बजे तक काफ़ी धुंध थी और रोड भी इतने साफ़ नहीं थे। जब कुछ ये धुंध जो है छटी है तो ही हम घर से इस सफ़र के लिए निकले हैं। सफ़र थोड़ा लंबा है लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं वीडियो को फॉरवर्ड करता रहूँगा और आपको थोड़े टाइम में ही इंशाअल्लाह ताला हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पहुँचते हुए सारा सीन दिखाना शुरू कर दूँगा। याद रहे कि जब हम हज़रत सुल्तान बाहू की तरफ जाते हैं, यानी अहमदपुर सियाल की तरफ से हज़रत सुल्तान बाहू की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में पहला स्टॉप जो बड़ा स्टॉप है वो अड्डा पीर अब्दुर्रहमान आता है। दोस्तों, पीर अब्दुर्रहमान जो थे वो ताबी थे, यानी उन्होंने सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का जो दौर था वो देखा हुआ है, उसे ताबी बोला जाता है। तो यूँ हज़रत पीर अब्दुर्रहमान का मज़ार भी पहले आता है और उसके बाद हज़रत सुल्तान बाहू का मज़ार आता है। तो यूँ अब हम गेलपुर एक स्टॉप है, यहाँ से फिर राइट टर्न लेते हैं, यानी सीधे हाथ को गाड़ी मुड़ जाती है और फिर यहाँ से फिर आगे 4 या 5 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है और हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार आ जाता है। तो दोस्तों, हम अपनी खुशबख्ती समझते हैं कि हमारे इलाके में एक ताबी जो हैं वो भी उनका मज़ार भी मौजूद है। अब हमने अड्डा गेलपुर से टर्न ले लिया है और यही सीधा रोड जो आप देख रहे हैं, ये सीधा रोड हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाएगा। हमारा सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं है, वीडियो को मैं थोड़ा फॉरवर्ड ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन ये सफ़र 3 से 4 मिनट का है। यहाँ पर मैं अपने नाजरीन को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अब हज़रत सुल्तान बाहू के मज़ार पर अगर आप तशरीफ़ लाते हैं तो अब यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हो चुकी हैं। यानी ये सड़क जो कि गेलपुर से हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तरफ जाती है, ये काफ़ी बड़ी चौड़ी खुली सड़क बना दी गई है और अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत आरामदेह सफ़र है। इससे पहले जो मेरे दोस्त यहाँ पे आ चुके हैं वो जानते होंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंप खड्डे और जो सड़क की हालत थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो अब ये सड़क जो है बहुत कुशादा भी है और बहुत आरामदेह भी है। तो अब जो भी हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे आना चाहता है उसके लिए ये एक अच्छी ख़बर है कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो बहुत ही शानदार बना दी गई हैं। अब आपके टाइम की भी बचत होगी और यकीनन आप बिना किसी थकावट के, बिना किसी ज़्यादा उलझन के आप दरबार शरीफ पर तशरीफ़ ला सकते हैं। तो नाजरीन, बहुत जल्द हम दरबार शरीफ पर पहुँचने वाले हैं, बिल्कुल थोड़ा सा सफ़र रह गया है। और सबसे पहले ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि हमने पेट्रोल जो है गाड़ी में वो कम है, वो डलवा। तो दरबार शरीफ के बिल्कुल साथ में ही एक पंप है, यहाँ से हम सबसे पहले इसमें पेट्रोल डलवाते हैं और इंशाल्लाह ताला फिर उसके बाद जो दरबार शरीफ का एरिया है उसमें हम दाखिल हो जाएंगे। तो अब हम पेट्रोल पंप पर पहुँच चुके हैं, यहाँ से हम इसमें गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं और वीडियो आप देखते रहिएगा क्योंकि वीडियो का बेहतरीन हिस्सा अब शुरू होने वाला है। तो नाज़रीन, हमने यहाँ से पेट्रोल डलवा लिया है और दरबार शरीफ यहाँ से सिर्फ चंद गज़ के फासले पर है। तो दरबार शरीफ का जो आगाज़ है वो हो चुका है। सबसे पहले हम जो है पार्किंग में जाएंगे और ये पार्किंग का इलाका शुरू हो चुका है। यहाँ पर हम गाड़ी खड़ी करने की जगह ढूँढेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह दरबार शरीफ में दाखिल होंगे।
नाजरीन, हम दरबार शरीफ के अंदर दाखिल हो चुके थे। राइट साइड पे जब दाखिल होते हैं तो यहाँ पे वज़ू खाने बने हुए हैं। जो वज़ू करना चाहे वो यहाँ पे वज़ू कर लेता है। उसके बाद ये सारा एरिया जो है दरबार शरीफ का है। और यहाँ पे मामूल से ज़्यादा रश था, क्योंकि अमूमन रश जो यहाँ पे होता है वो जुमेरात या फिर जुम्मा के दिन होता है। तो आज ना तो जुमेरात थी ना ही जुम्मा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी लोग देखने को मिल रहे थे। और याद रहे, पाकिस्तान के बहुत दूर दराज के इलाका जात से पाकिस्तानी भाई जो हैं यहाँ पर हाज़िरी देने आते हैं, अपनी मनाजात लेके आते हैं, फातिहा ख़ानी के लिए आते हैं। तो यूँ आज भी बहुत ज़्यादा रश था। हम लोग भी यहाँ पर टोलियों में बढ़ चुके थे। मैं और कज़न का बेटा फ़हीम, हम दोनों साथ साथ थे, और बाकी फ़ैमिली के लोग जो थे वो मुख्तलिफ़ जगहों पर घूम रहे थे। कुछ लोग दरबार पर उस जगह पर जहाँ पर ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है जिसके अंदर पानी होता है, और अक़ीदतमंद जो होते हैं इसके अंदर ये रुपए डालते हैं, पैसे डालते हैं, और बाद में फिर जो इनसे मुतल्लिक़ जो भी महकमा है, या तो औक़ाफ़ या फिर जो इस दरबार के जो भी इंतज़ामिया है, वो बाद में इन पैसों को निकाल लेते हैं और लंगर खाने या दरबार के दूसरे जो अखराजात हैं उसके अंदर इस अमाउंट को, इस रकम को जो ऐड कर लिया जाता है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे बच्चों के खिलौने वगैरह भी और रुपए पैसे भी डाले जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर इस दरबार पर मैं 4 साल पहले आया था, लेकिन अब इसमें काफ़ी हद तक तब्दीली आ चुकी थी। कुछ जगहों पे टाइल्स वगैरह का काम किया गया है, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। दरबार शरीफ के अंदर की वीडियोस हमने नहीं बनाई, क्योंकि एहतरामन हमने इसको अच्छा नहीं समझा कि हम दरबार शरीफ के अंदर खड़े होकर वीडियो बनाएं। दरबार शरीफ के अक़ब में जब हम आते हैं तो यहाँ पे एक कबूतरों का ख़ास एक कबूतर पाए जाते हैं, इनको रखा गया है, जो कि कहा जाता है कि वो अल्लाहू का ज़िक्र करते हैं। साथ में ये जो बेरी आप देख रहे हैं, यहाँ पर बीबियाँ आती हैं, माएँ बहनें आती हैं जो बे औलाद होती हैं। तो इन बेरियों के बारे में रवायत है कि अगर वो नीचे चादर वगैरह बिछा कर बैठती हैं, अगर कोई पत्ती गिरती है, बेर का कोई पत्ता गिरता है उनकी चादर में, तो अलामत समझा जाता है कि अल्लाह ताला उन्हें बेटी से नवाजेंगे। और अगर कोई बेर गिरता है, बेर के मौसम होते हैं तो बेर गिरता है, चादर में अगर आन गिरता है तो अल्लाह ताला फिर उन्हें बेटा देते हैं। बाकी अल्लाह ताला इसके बारे में बेहतर जानते हैं। मैंने जो रवायात सुनी हैं आप दोस्तों से वही शेयर कर रहा हूँ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप जानते होंगे कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स होता है वो 1 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक होता है। यहाँ पर इन दिनों में बहुत ज़्यादा रश होता है, यानी तिल धरने की जगह नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये सच है कि यहाँ पर इतना रश होता है कि 1 फ़िट का जो फ़ासला होता है वो भी चलने के लिए नहीं मिलता है। बहुत ही ज़्यादा रश होता है, यानी 1 मुहर्रम से लेके 9 मुहर्रम तक बहुत ज़्यादा रश होता है, और 10 मुहर्रम के दिन तक भी यहाँ पे जो रश है वो रहता है। यहाँ पर जो है नात ख़्वानी और उसके अलावा जो दर्स व तदरीस का सिलसिला है वो भी जारी रहता है। मुहर्रम अल हराम के मौका पर यहाँ पर तकारीर होती हैं, इस्लामी प्रोग्राम्स होते हैं, और यूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। पहले की निस्बत मैंने आज यहाँ पर देखा कि जो माहौल है दरबार का, जो इंतज़ामी हालात हैं वो बहुत अच्छे थे, यानी सिक्योरिटी का जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। इसके अलावा जो सफाई का इंतज़ाम था वो भी बहुत ज़्यादा शानदार था। पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतरी थी। दरबार शरीफ से जब हम बाहर आते हैं तो सीधे हाथ पर कबूतरों की जगह बनी हुई है, जहाँ पर तरह तरह के हर नस्ल के कबूतर मौजूद हैं। नए आने वालों के लिए एक सरप्राइज़ ये भी है कि यहाँ पर अगर आप अपने जूते जमा करवाते हैं और फिर वापस लेते हैं तो आपको पैसे नहीं देने पड़ते। जी हाँ दोस्तों, हज़रत सुल्तान बाहू मज़ार पर पहली दफ़ा मैंने ये चीज़ को नोट किया कि इन्होंने हमसे पैसे वसूल नहीं किए और ये सब फ्री था। यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि दाता साहब दरबार पर हम लाहौर गए तो वहाँ पे जूतों की कीमत हमें फ़ी जोड़ा 150 रुपये के हिसाब से चुकाना पड़ी थी, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। नाजरीन, दरबार शरीफ का माहौल काफ़ी रूहानी था। साथ में कुछ लड़के बैठे नात ख़ानी कर रहे थे, और यूँ हम काफ़ी टाइम जो था दरबार शरीफ के अहाता में रहे,
और जो मेहमान आए हुए थे उन्होंने यहाँ पे तस्वीरें वगैरह भी बनाई, कुछ वीडियोस क्लिप भी बनाए ताकि उनके पास एक यादगार रहे। दरबार से ज़ियारत करने के बाद हम दरबार के बिल्कुल साथ में, दरबार शरीफ के बिल्कुल सामने पार्क में आ गए। यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, दरख्त लगे हुए हैं और बैठने की जगह बनी हुई है। तो यहाँ पर जितनी भी दूर दराज से फैमिलीज़ आती हैं वो यहाँ पे आके रेस्ट करती हैं, आराम करती हैं। यहाँ पे दस्तरखान वगैरह जो बिछा कर खाना खाया जाता है, यूँ ये आराम करने के लिए एक बेहतरीन जगह भी है। तो इसके अलावा यहाँ पे फिर जो दुकानों का हिसाब किताब है वो भी माशाल्लाह से बहुत शानदार है। यहाँ पे तबरक़ात जो होते हैं, अपने प्यारों के लिए लोग आते हैं तो यहाँ से फिर अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए हर तरह की जो है ख़रीदारी भी करते हैं। यहाँ पर हाथ से बनाई हुई मुख्तलिफ़ इक़साम की चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं और जो भी दरबार शरीफ के हवाले से जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। लोग मिठाइयाँ वगैरह, मखाने वगैरह, पतासे वगैरह, खजूरें वगैरह, खुश्क मेवाजात और इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। मनियारी का सामान बहुत ज़्यादा मिल जाता है बच्चे बच्चियों के लिए, जो कि यहाँ से लोग ख़रीद कर ले जाते हैं और फिर अपने ख़ानदान वालों को, अपने जानने वालों को तोहफ़तन देते हैं। दोस्तों याद रहे कि जब हम आए तो थोड़ी देर के बाद हमने लंगर खाने में जो देग का ऑर्डर था वो दे दिया था, क्योंकि यहाँ पर दरबार पर बनी बनाई देगें भी मिल जाती हैं। क्योंकि जो लोग दूर से आते हैं और उनके पास सोर्सेज नहीं होते कि वो अपना देगों का या चावल वगैरह बांटने का सेटअप साथ ले आ सकें, तो दरबार शरीफ पर ऐसा इंतज़ाम मौजूद है कि यहाँ पर पैसे लेकर आपको एक आधे घंटे में या 1.5 घंटे में आपको देग तैयार करके दी जाती है। हमें भी बताया गया था कि आप लोगों के लिए जो देग है वो 1 घंटे के बाद तैयार हो जाएगी। अब हम 1 घंटा ख़त्म होने के बाद लंगर खाने की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि हमारी देग तैयार हो चुकी है या नहीं। दरबार शरीफ के मेन अहाते के सीधे हाथ पर लंगर खाना है, जहाँ पर हमा वक्त रोटियाँ, सालन, चावल वगैरह बनते रहते हैं। कुछ हिस्सा जो है वो दरबार का जो ख़ास अपना लंगर होता है उसमें वो लंगर भी तैयार किया जाता है, और कुछ हिस्सा पेड होता है जिसमें के ज़ायरीन जो होते हैं वो पैसे देकर अपने लिए चावल वगैरह की देगें जो हैं बनवाते हैं, जो कि उन्होंने बांटना होती हैं। तो हम लंगर खाने के गेट में आ चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये लंगर खाना है। यहाँ से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो डिश वॉशिंग का काम है वो है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट साइड पर भी जो है ये भी सारा लंगर खाना है। तो आगे चलकर हम देखते हैं कि हमारी जो देग है वो तैयार हुई है कि नहीं हुई है। तो दोस्तों पूछने पर पता चला है कि ये देग जो है ये हमारी देग है। हमने जो चूज़ की थी वो चनों वाली देग चूज़ की थी, और ये देग हमें 3,500 रुपये में 10 किलो की देग थी जो कि हमें मिलना थी। अब ये इसे थोड़ी देर में खोलते हैं और बाकी का अहवाल आपको अभी बताते हैं। मैंने सोचा कि आपको पूरा लंगर खाना जो है तब तक विज़िट करवा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया जो है लंगर खाने का है। यहाँ पे साहब जो हैं बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, और मुझे कह रहे थे भाई आप भी खा लें आकर और हमारी वीडियो भी बनाएं। मैंने कहा भाई जज़ाकल्लाह, आपको अल्लाह ताला नसीब करे, और मैं खाना अभी नहीं खाना चाहता लेकिन वीडियो आपकी बना देता हूँ। तो आगे ये देखिए, ये सारे तंदूरची हैं माशाल्लाह, और इनकी जो सर्विस है बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो फिर थोड़ा से एरिया में तो मैं जा सकता था, लेकिन आगे फिर मुझे बूट उतारना पड़ना थे। लेकिन फिर मैंने यहीं पे खड़े होके आप दोस्तों के लिए ये वीडियो बनाई है कि ये हज़रत सुल्तान बाहू मज़ार जो है उनके जो लंगर खाना है उसके ये सारे बावर्ची हैं, इन्हें तंदूरची आप कह लें। बहरहाल ये सारे भाई जो हैं ये लंगर के लिए रोटी, खाना, सालन वगैरह जो है ये तैयार करते हैं, और ये सिलसिला हमेशा यहाँ पर रहता है। मैंने पास खड़े होकर रोटी की क्वालिटी चेक की तो माशाल्लाह रोटियां बहुत अच्छी थीं। ये नहीं कि कहीं से कच्ची या कहीं से पक्की, मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी रोटियां ये भाई लोग बना रहे थे, और मुझे यकीनन देखकर बहुत अच्छा लगा। और फिर वापस जो है हम आते हैं अपनी देग की तरफ, और हम देखते हैं कि देग
क्या कहती है। यानी उसकी हम यकीनन देखेंगे कि 3500 रुपये में ये दरबार शरीफ पर देगें बनी बनाई देगें जो हैं प्रोवाइड करने वाले ये किस तरह की देग बना कर देते हैं। तो जैसे ही हमने देग बांटना चाहिए तो बहुत ज़्यादा रश पड़ गया और मतलब कि हमारे दाएं बाएं बहुत ज़्यादा रश हो चुका था। हमने कुछ चावल जो थे वो ले लिए साथ में तबरक के तौर पर। हमने सोचा कि हम खुद से जो है अलहदा कहीं बैठकर खा लेंगे और बाकी देग जो है हमने फिर वहीं पे तकसीम कर दी। दोस्तों यहाँ पर बताना ज़रूरी समझूंगा कि दरबार शरीफ के ऊपर जो मौजूद लोग पकी पकाई देगें देते हैं उसके बारे में हमें थोड़ी सी शिकायत ज़रूर पैदा हुई, क्योंकि जब चावल खाना हमने शुरू किए तो इनके अंदर नमक नाम की चीज़ नहीं थी, यानी बहुत कम था। दूसरे मसाला जात भी बहुत ही लाइटली डाले गए थे और चावलों की जो क्वालिटी थी वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यानी बिल्कुल चावलों का जैसे टोटा होता है, जैसे खीर वाले चावल होते हैं, उन चावलों के जैसा इन्होंने हमें चनों वाला पुलाव बना के दिया था और खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था। हम खाना खा चुके थे, यानी यही लंगर के चावल जब हमने खाए तो थोड़ी ही देर में एक भाई साहब बच्चों के जूते लेकर आ गए जो कि तिल्ले वाले और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के जूते थे। तो हमारे साथ भी 2 छोटे बच्चे थे, उनके लिए फिर हमने 2 जूते जो थे वो ख़रीदे और ये जूते इतने ज़्यादा थे कि हमें चूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। बहरहाल हमने आधे घंटे में आलमोस्ट 2 जूते पसंद किए। चावलों की प्लेट दिखाना आपको ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जब कभी आप आएँ और यहाँ से पकी पकाई देग लेंगे तो इसी तरह आपको चावल तो नज़र आएंगे, वो भी खीर वाले, और अगर चनों वालों का आर्डर देंगे तो चने नज़र नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, टाइम काफ़ी हो गया था और अब हम दरबार शरीफ से वापसी के लिए निकल चुके थे। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे पूरा यकीन है कि आज की ये वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।